Hello everyone, Hello, sir. welcome back to English 24/7 and you are watching Jeetu sir classes. I hope आप प्रैक्टिस कर रहे हैं guys and you are learning so many new things. अगर हम बात करें रिसेंटली हमने बहुत सारे लेसन किए हैं एंड इन एवरी लेसन वी हैव लर्न सम ग्रामर, सम वोकेबलरी, सम कॉन्वर्सेशन टॉपिक और आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं गाइस. आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक स्टोरीज. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट स्टोरी इज? स्टोरी क्या होती है गाइस? स्टोरी का मतलब सिर्फ इसी से नहीं है कि भाई एक राजा था, एक रानी थी और समथिंग लाइक दैट, या एक जंगल में एक शेर रहता था तो वहाँ पे एक चूहा आ गया, समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्टोरीज गाइज. वो भी स्टोरी होती हैं, उनको हम बोलते हैं मॉरल स्टोरीज. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉरल स्टोरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ स्टोरीज. जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो कई बार आप लाइफ की बातों को भी बताते हैं. मीन्स समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ एंड यू टेल इट टू पीपल. लोगों को आपके बारे में पता कैसे चलता है? लोगों को आपके बारे में मतलब when they want to dig in you, they want to know about your personality, your problem solving and this all, so they want to know lot of things about you और वो जानना चाहते हैं what had happened in your life. और जब आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं so you tell them in the form of stories. अगर हम बात करें गाइस स्टोरीज के लिए तो कई सारे वर्ड है हमारे पास. वी कैन कॉल देम स्टोरी. स्टोरी बोल सकते हैं हम इनको. जस्ट वेट, होल्ड ऑन. सो हम इनको बोल सकते हैं स्टोरी, ओके, या हम इनको बोल सकते हैं गाइस इंसिडेंट. इंसिडेंट, डू यू अंडरस्टैंड गाइस? कोई भी घटना, लाइक यू वेंट टू द मार्केट और आपने एक जैकेट खरीदी और यू ब्रॉट बैक और क्या हुआ, इसी दौरान आपका मोबाइल खो गया. सो एक ये इंसिडेंट आपके साथ हुआ, मतलब एक घटना हो गई आपके साथ. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट. ओके, वन इज मोर देयर, दैट इज एक्सीडेंट. डू यू अंडरस्टैंड एक्सीडेंट? मतलब दुर्घटना. मीन्स यू आर गोइंग समवेयर और यू फेल ऑफ बाइक, अब बाइक से गिर गए. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सीडेंट. एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि व्हीकल आप में आपस में टकराए तो तभी एक्सीडेंट होता है. नो, आप यू वर हैमरिंग अ नेल, आप एक कील ठोक रहे थे एंड सडनली व्हाट हैपन, यू हिट योर हैंड और यू वर प्लेइंग क्रिकेट और यू ब्रोक योर हैंड, रिस्ट, आर्म. सो गाइज वो भी एक एक्सीडेंट है. तो जो भी जिसमें मतलब कुछ समथिंग बैड होता है उसको हम एक्सीडेंट बोल सकते हैं. देयर इज समथिंग हैपेंड, डजेंट मैटर इट इज पॉजिटिव, तो उसको हम इंसिडेंट बोल सकते हैं. वन मोर थिंग गाइज, एक और चीज होती है. लाइक आप मनाली चले गए गाइज, तो आप होटल में रहे, आप बहुत सारे घूमे इधर उधर, यू प्लेड विद आइस बॉल्स, फोटोग्राफी की आपने, डिफरेंट खाना खाया, बड़ा मजा आया वहां पे आपको और यू रिटर्न बैक. हुआ नहीं कुछ भी, नथिंग हैपेंड देयर, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सपीरियंस. सो गाइस कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, एक्सपीरियंस. और एक और चीज हम बोल सकते हैं हैपनिंग. इसको हम हैपनिंग भी बोल सकते हैं गाइस, दैट समथिंग हैपेंड विद योर लाइफ. या और भी वर्ड है हमारे पास इनके लिए, जैसे टेल. टेल का मतलब समझते हैं फेरी टेल्स, पहले होता था गाइस फेरी टेल्स की बुक पढ़ते हैं. सो टेल्स का मतलब भी स्टोरी से होता है. तो बहुत सारे नाम हैं हमारे पास इनके लिए अलग अलग, तो मैं इन सभी को स्टोरी बोल रहा हूँ. आई एम टेलिंग एंड आई एम सेइंग दिस ऑल वर्ड्स एज अ स्टोरी. यही बातें आप दूसरों को बताते हो, इन बातों को हम स्टोरी बोल सकते हैं. ऑल क्लियर गाइस? तो हम इसके बारे में सीख रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट दीज थिंग्स, इन चीजों को क्रिएट कैसे करें और राइट कैसे करें. अगर आप राइट कर सकते हो, वन ऑफ द वे यू कैन स्पीक इट ऑल्सो. लेकिन स्पीक करने से पहले आपको थोड़ा लिखना होगा, क्योंकि इंग्लिश में मैं पहले भी बता चुका हूँ गाइस, देयर आर 4 स्किल्स, 4 स्किल है हमारे. दैट इज राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. रीडिंग राइटिंग तो आपने स्कूल टाइम में भी की थी, बट नाउ यू आर डूइंग हियर स्पीकिंग. और स्पीकिंग के लिए सुनना बहुत जरूरी है गाइस, अच्छे से लिसन करना. सो वैसे ही अगर आप अच्छा स्पीक करना चाहते हो तो आपका लिखना भी जरूरी है. चारों चीजें आपको परफॉर्म करनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग. इफ यू टॉक अबाउट एडवांस कोर्सेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के, जो एडवांस कोर्स हैं, जैसे यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पीटीई or you want to prepare for IELTS, TOEFL, or you want to prepare for some interviews, direct interviews for other countries guys, तो उसमें भी ये चारों स्किल्स आपको करने होते हैं. बहुत अलग अलग तरह के टेस्ट हैं इसके लिए, तो इन चारों का हमें परफॉर्म करना होता है. सो व्हाई नॉट नाउ आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए भी चारों चीज़ों को इन्फॉर्म करो. देखो
थोड़ी बहुत इंग्लिश जस्ट आपको स्पीकिंग से भी आ सकती है, कोई भी चीज़ आपको पता चल गया, वर्ड मीनिंग पता चल गया तो आप उसको बोलना शुरू कर दें, उससे भी हो सकता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू डेवलप योर इंग्लिश एट एक्सट्रीम लेवल, मीन्स आप एक अच्छे लेवल पे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, सो यू हैव टू गो ऑल द प्रैक्टिसेस, सारी प्रैक्टिस। और आज हम राइटिंग के बारे में सीखेंगे, विल लर्न टू राइट। देखो, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमारा जो आइडिया होता है वो दिमाग से बाहर जाता है, हम बोलते हैं तब भी दिमाग से बाहर आइडिया जाता है। किसी चीज़ को सुनते हैं तो आइडिया हमारे दिमाग में आता है, किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई स्टोरी मैंने पढ़ी सो आइडिया आता है। तो आपको स्टोरी को पढ़ना भी है गाइस, खुद अपनी स्टोरी भी लिखनी है और बनानी भी है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, इसको शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि क्या ये सब स्टोरीज मैंने आपको बताया, लेकिन जो भी स्टोरी है, जो भी हैपनिंग है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इंसिडेंट है गाइस, वो हमेशा और हमेशा और हमेशा पास्ट में होता है। और आपको पता है कि पास्ट की बातों को बताने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम सेकेंड फॉर्म से हम बताते हैं। अगर कोई काम चल रहा है तो वहां पर हम पास्ट में आईएनजी के साथ भी बता सकते हैं, बट विद वॉज वर। तो मैं आपको बताता हूं कि एक स्टोरी के अंदर हम क्या रखते हैं और कैसे हम स्टोरी बनाते हैं। हियर यू कैन सी दिस। सबसे पहली बात है, जब आप एक स्टोरी बना रहे हो, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी, तो स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। जब आप स्टोरी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है गाइस टाइम। आपको जब भी कोई स्टोरी बता रहे हैं, जब भी कोई इंसिडेंट बता रहे हैं, तो उसका टाइम बताना है, राइट? क्या बताना है आपको? टाइम, यानी कि कब की बात है। जैसे कल की बात है, परसों की बात है, 2 साल पहले की बात है, तो आप उसको अलग अलग वर्ड में फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बिफोर 2 years, 2 साल पहले, या आप बोल सकते हैं 2 years ago, 2 years ago, या बिफोर 2 years, बिफोर 2 years। 1 महीने पहले की बात है, बिफोर 1 month, या 1 month ago। इसी तरीके से और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले, सम डेज ago, सम months ago, सम years ago। या आप दूसरे तरीके से बता सकते हैं, जब मैं when I was 18 years old, जब मैं 18 साल का था। when I was in 6th standard, जब मैं 6th standard में था। या मेरी लाइफ में किसी भी एक दिन को आप बोल सकते हैं one day, या आप बोल सकते हैं once upon a time, यानी कि आपको किसी ना किसी तरीके से टाइम बताना है। यू हैव टू टेल द टाइम एनी वे, किसी भी तरीके से आपको क्या बताना है? टाइम बताना है। गॉट इट? सो वंस अगेन आई टेल यू टाइम। दूसरी चीज, जब आप किसी स्टोरी को बता रहे होगे तो गाइस उसका एक सब्जेक्ट भी होगा, स्टोरी का एक सब्जेक्ट भी होगा। मतलब स्टोरी में एक्चुअली क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। आप कभी भी स्टोरी को इस तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते कि one day I got up early in the morning and then I visited my family, after that I took bath and then I took my breakfast। क्योंकि आपने इसमें कई सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली, कई चीज़ों के बारे में बात कर ली। आपको उस चीज़ के बारे में बात करनी है in which you are going to explain, जिस चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेनेशन देने वाले हो, तो वो सब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे मैंने कहा once upon a time I lost my phone, so यहाँ पर फोन सब्जेक्ट हो गया। तो स्टोरी इसी तरीके से स्टार्ट होगी, once upon a time I was using my mobile in the bus, I was watching videos, suddenly I got a call from my friend, so I talked to him, after talking to him, मतलब बात करने के बाद में अब ये मोबाइल को लेकर के चीज शुरू हो गई कि I was using mobile and something is gonna happen with the mobile। क्लियर गाइस? समझ आ गई बात? सो हमें सब्जेक्ट लेना है। नेक्स्ट हम कॉन्वर्सेशन देंगे। कॉन्वर्सेशन गाइस, जब हम कोई स्टोरी बता रहे होते हैं तो उसमें कॉन्वर्सेशन भी आ जाता है। मतलब एक्चुअली हुआ क्या था, सिचुएशन। कॉन्वर्सेशन क्या होगा? जैसे कि मोबाइल के बारे में बता रहा हूं मैं। सो वंस अपॉन अ टाइम आई वाज ट्रैवलिंग इन द बस एंड आई वाज यूजिंग माय मोबाइल, मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा था। सो सडनली व्हाट हैपेंड, माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड आई टॉक टू माय फ्रेंड। आफ्टर टॉकिंग टू माय फ्रेंड आई पुट माय मोबाइल इन द बैग एंड आई reached at my stop and I left the bus. I went to metro station, मैं metro station पहुंचा and on metro station I wanted to take ticket, so I put my hand in my bag and I tried to search my wallet and mobile, but I couldn't find। अब मैं ढूंढ नहीं पाया। suddenly I realized I lost, somebody taken that away। so वहाँ पर मैंने
जो पुलिसमैन है या जिसे मुझे टिकट लेना है, आई सेड समथिंग टू हिम, जो मैंने उसको कहा। सो ये कॉन्वर्सेशन है। मैंने उससे कहा कि भाई मेरा पर्स खो गया, आई लॉस्ट माई पर्स। वहाँ पर एक पुलिसमैन था, देयर वाज अ पुलिसमैन। आई टोल्ड द पुलिसमैन दैट समवन हैज टेकन माई फोन फ्रॉम माई बैग। पुलिसमैन आस्क्ड मी दैट वेयर, व्हेन, हाउ, मतलब उसने मेरे से क्वेश्चन शुरू कर दिए कि भाई हाउ इट हैपन, व्हेन डिड यू रियलाइज, हु टुक योर पर्स, वेयर। सो ही आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो ये क्या है, वो मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनको बातें बता रहा हूँ, ये एक कॉन्वर्सेशन है। यानी कि स्टोरी के अंदर कॉन्वर्सेशन भी आएगा। नेक्स्ट गाइस क्लाइमैक्स भी आएगा। क्लाइमैक्स, डू यू अंडरस्टैंड क्लाइमैक्स? यानी कि एक रोचक सी बात जरूर होगी स्टोरी में, एक मतलब हिडन चीज जरूर होगी जो बाद में एक्चुअली पता चलेगी, क्योंकि क्लाइमैक्स के बिना स्टोरी नहीं होती। जैसे मूवीज में भी क्लाइमैक्स होता है, कभी भी कोई मूवी ऐसे नहीं होती कि एक एक्टर और एक्ट्रेस मिले, फिर शादी हो गई, फिर उनके बच्चे हुए एंड वो बूढ़े हो गए, फिर उनके बच्चे हुए, ऐसे कभी भी सिंपल नहीं होती है स्टोरी। हमेशा एक हीरो और हीरोइन और एक्टर और एक्ट्रेस मिलते हैं, फिर विलन आता है, फिर झगड़ा होता है, फिर वो बिछड़ जाते हैं, फिर कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ समथिंग लाइक दैट। सो उसी को हम स्टोरी बोलते हैं। सो क्लाइमैक्स इज मस्ट देयर, और क्लाइमैक्स के बाद एंड होगा गाइस। सो गॉट इट, समझ आई आपको बात? सो हमेशा स्टोरी में ये चीज़ें तो होंगी, ये चीज़ें हमेशा स्टोरी में होंगी, इट्स इम्पॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए, जैसे कॉन्वर्सेशन शुरू में स्टार्ट हो गया, अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट के बाद में बारे में बात आपने बाद में की। सो दिस इज लाइक दैट। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए एक छोटी सी स्टोरी बनाते हैं। लेट्स कुक अ स्मॉल स्टोरी। हाँ, कुक भी हम यूज कर सकते हैं। लेट्स मेक अ स्टोरी, लेट्स कुक अ स्टोरी। ओके गाइस, मैंने कुक क्यों बोला? यहीं पे हम अभी एक सिचुएशन लेंगे और उसको लेकर के एक स्टोरी बनाएंगे। सो गाइस, आई लॉस्ट माई मोबाइल। स्टोरी इतनी सी है कि मैंने अपना मोबाइल खो दिया। आई लॉस्ट माई मोबाइल एंड माई पर्स। दिस इज अ रियल इंसिडेंट हैपेंड विद मी। सो अब मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, आपको इसको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है गाइस, शैल वी स्टार्ट? यस सर। तो एक बार क्या हुआ, वन डे व्हाट हैपेंड। हाँ, वन डे भी बोल सकते हैं, वंस भी बोल सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम भी बोल सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी वोकेबलरी को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक बार क्या हुआ, वंस व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे? वंस व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, मैं अपने घर पे जा रहा था ऑफिस से। आई वाज गोइंग टू माई होम फ्रॉम ऑफिस। फ्रॉम ऑफिस। सो मैंने बस स्टैंड से बस ली। आई कैच अ बस। आई कॉट, सेकेंड फॉर्म बोले, आई कॉट द बस आई कॉट द बस फ्रॉम द बस स्टैंड। और जल्दी ही मुझे सीट भी मिल गई। सूनर आई गॉट द सीट, सूनर आई गॉट द सीट। सो मैंने मोबाइल यूज करना शुरू किया बस में। आई स्टार्टेड यूजिंग माई मोबाइल। बोलो, I started using my mobile. आई स्टार्टेड यूजिंग माई मोबाइल। बोलो, I started using my थोड़ी mobile. देर तक मैंने वीडियोस देखे। आई सो वीडियोस I saw videos फॉर सम टाइम। for some time. बोलो, I saw videos for some time. हाँ, फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया। And after that I called to my brother. मैंने अपने भाई से पूछा, I asked to my brother, क्या तुम कुछ लेना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, या कुछ तुम्हें चाहिए? डू यू नीड do you need समथिंग? क्योंकि मैं घर आ रहा हूँ। Because I'm coming at home. आई एम कमिंग एट होम। सो उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। I don't want anything. उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। He said to me. देखो स्टोरीज के अंदर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं गाइस। जैसे एक है आस्क, एक है से, एक है टेल। इनकी सेकंड फॉर्म आपको पता है। आस्क का क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा, से का सैड हो जाएगा, टेल का टोल्ड हो जाएगा, या कुछ और भी वर्ड हैं जैसे कि क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर, वन इज रिप्लाई। सो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं गाइस, आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कोई बात पूछते हैं तो आस्क यूज होता है, उसका जब जवाब देते हैं तो से यूज होता है, ठीक है। और कोई बात पहले से आपको पता होती है उसको बताते हैं तो टेल का यूज करते हैं। क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन यूज होगा, आंसर के लिए आंसर, जवाब देते हैं तो रिप्लाई हम यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज होते हैं। सो मेरे भाई ने मुझसे कहा, माई ब्रदर सेड टू मी। क्या बोलेंगे? My brother said मुझे to कुछ me, नहीं चाहिए। I don't need anything. आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट Anything. एनीथिंग। मैंने उससे बात की और फोन कट कर दिया। आई कट द फोन। आई Cut the phone. तो मेरा स्टेशन आने वाला था, माई स्टेशन dad- वॉज अबाउट टू कम। सो मैंने मोबाइल सेफ्टी के रीजन से बैग में रख लिया। आई पुट माई मोबाइल I
put my mobile in the in the bag. bag. ठीक है, अब जैसे ही मैं अपने स्टेशन के करीब पहुंचा, एज आई रीच नियर माई स्टेशन, सो मैं सीट से खड़ा हो गया. आई स्टूड अप, I stood up. मैंने बैग टांग लिया. आई I- हैंग द बैग ऑन I- माई बैक. आई हैंग्ड द बैग ऑन माई बैक. अब जब मैं उतरने वाला था, व्हेन आई वॉज When I was गेटिंग ऑफ द बस, getting किसी off ने the मेरा bus, बैग पीछे से खींचा. somebody snatched, somebody pulled my bag. पुल्ड माई बैग. बोलो. Somebody pulled my मुझे bag. रियलाइज हुआ, I realized आई रियलाइज I कि मेरा realized बैग कहीं अटक गया. माई बैग स्टक my bag stuck समवेयर. somewhere. मैंने पीछे मुड़ के देखा, I look at turned and looked back. I looked back. तो एक आदमी था वहां पे. देयर वॉज अ मैन. There was a man. मैंने उसको इग्नोर कर दिया. आई इग्नोर्ड, I ignored और मैं आगे चला गया. एंड आई and I started वेंट and I went फॉरवर्ड. forward. अब वहां से मुझे मेट्रो लेनी थी, तो मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा. I went to metro station. मेट्रो स्टेशन बोलो. I went to metro मैं station. लाइन में खड़ा हो गया. आई स्टूड इन क्यू. I stood in queue. मैंने काफी देर तक वेट किया. आई वेटेड I waited फॉर अ लॉन्ग टाइम for a long time फॉर माई एंट्री. for my entry. अब मैंने एंट्री ली. आई टुक एंट्री. I took entry. तो जो चेकर था उसने मेरा तलाशी ली. ही चेक्ड मी अप और ही टुक माई, तलाशी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? चेकअप बोल सकते हैं. ही चेक्ड अप माई पॉकेट और ही एनालाइजेस माई बैग. बैग को एनालाइज किया और मुझे एक कन्वेयर मशीन होती है जिसमें हम बैग रखते हैं, कंप्यूटराइज इन सी व्हाट इज इन द साइड द यू नो बैग एंड दैट ऑल. सो मैंने उस बैग उस मशीन के अंदर बैग को रखा और आई टुक एंट्री. मैंने बैग उठाया. आई I took the bag. पिक्ड अप द बैग और टुक द बैग. अब जैसे ही मैं आगे जा रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं अपने मेट्रो कार्ड को रिचार्ज करा लेता हूँ. आई रिचार्ज माई मेट्रो कार्ड. सो मैंने बैग में हाथ डाला. आई पुट माई हैंड इन द बैग. तो वहां पर कुछ नहीं था. देयर वॉज There was नथिंग इन द बैग. बोलो. There was nothing. तभी in the मुझे bag. रियलाइज हुआ. All of सडनली आई sudden, रियलाइज्ड I realized किसी ने मेरा बैग से फोन और मेरा बटुआ चुरा लिया है. somebody somebody- has stolen my purse and my mobile. सो मैं पुलिस जो सिक्योरिटी उसकी तरफ भागा. आई रन फॉरवर्ड सिक्योरिटी. I run forward security. मैंने सिक्योरिटी वाले से बोला. आई सेड टू द सिक्योरिटी पर्सन, I said to the security. किसी ने person, मेरा पर्स और मोबाइल चुरा लिया. Somebody has stolen my पर्स एंड mobile. वॉलेट. इज दैट क्लियर गाइस? तो अब देखो आगे आप इस स्टोरी को कैसे बना सकते हो. भाई पुलिस वाले ने मेरे से पूछा कब हुआ. इट्स दैट उसने मेरा बैग चेक किया. देयर वॉज नथिंग इन माई बैग. उसने मेरे से कहा कि भाई यहाँ पे किसी ने नहीं चुराया, शायद किसी ने बाहर चुरा लिया. फिर मैंने सोचने की कोशिश की. आई ट्राई टू रियलाइज. फिर मुझे याद आया. आई रिमेंबर्ड दैट समबडी ड्रैग्ड माई बैग इन द बस. तो किसी ने मेरा बैग बस में ही चुरा लिया था. पर्स और मेरा वॉलेट बस में ही चुरा लिया था. समबडी स्टोल माई वॉलेट एंड मोबाइल इन द बस ओनली. सो मुझे बाद में एहसास हुआ इस चीज़ का. आई रिग्रेटेड फॉर इट. और तब मैंने सोचा अब मैं क्या करूं. देन आई थॉट व्हाट आई डू. मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करता. देन मैंने पुलिस वाले को सारी बात बताई. आई टोल्ड एवरीथिंग टू द पुलिसमैन. पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि आप मेट्रो में बैठ जाइए और जहाँ पे आप उतरेंगे वहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिए, अदरवाइज आप एफआईआर दर्ज कीजिए. सो मैंने सोचा एफआईआर दर्ज करनी चाहिए. बट आई थॉट कि मुझे रियलाइज़ हो गया कि अब मुझे मेरा पर्स या वॉलेट और मेरा मोबाइल नहीं मिलने वाला है. सो आई वेंट माई होम एंड आई टोल्ड टू द एग्जिट पे, जहाँ एग्जिट मुझे करना था वहाँ पे मैंने एवरीथिंग टू द पर्सन, बट ही डिड नॉट बिलीव मी. तो इस तरीके से आप स्टोरी को फॉर्म कर सकते हो. जो भी रियल लाइफ में आपके साथ होता है उसी को लेकर के आप स्टोरी बनाएं. सो ट्राई टू कुक वन स्टोरी. एक स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे. ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. और इसी तरह की गाइस कुछ स्टोरी पढ़िए, कुछ बनाइए. ओके गाइस, बाय बाय.